हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बिगिनर अपना परफ्यूम कलेक्शन बना सकता है, कहाँ एक लिमिट है, कहाँ से आगे जाना एक बेवकूफ़ी है और कहाँ पहुंचकर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन सारे परफ्यूम्स का लुत्फ़ उठा सकता है, किस तरीके से, क्या नॉर्म्स हैं, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और किन चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजोनेंस होगी कि हाँ, ये चीज़ें सच में मायने रखती हैं और इनसे काफ़ी कुछ बदल सकता है। ओके, सो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत शायद सीखने को भी मिलेगा। ऑल्दो मैं इतना कुछ अपने आप में इतना कुछ ऐसी चीज़ नहीं हूँ कि आपको बहुत बड़े लाइफ लेसन्स दे सकूँ, बट जितना मेरे पास नॉलेज है, विजडम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं। आज का जो पूरा टॉपिक है वो इसलिए है कि कैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रिव्यूअर्स को देखते हैं, बड़े बड़े परफ्यूम कलेक्टर्स को देखते हैं और उनके अंदर से एक अपने आप ही इच्छा जगती है कि यार हमारा भी ऐसा कलेक्शन हो, हम भी ये सब एंजॉय कर पाएँ, हमको भी सारे परफ्यूम्स का मज़ा लेना है, हम भी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे हमें परफ्यूम्स को जिस लेवल पे एक रिव्यूअर बात कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, समझ रहा है, हमको भी वो मौका मिले, हम भी वो सब कर पाएँ। ठीक है, अब जब बात रिव्यूअर की आती है तो रिव्यूअर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसको ये सारे परफ्यूम्स रखने हैं, पड़ेंगे, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम रिव्यूज़ के अंदर इन बॉटल्स को इस्तेमाल करना है, बॉटल्स को प्रेजेंट करना है फुल प्रेजेंटेशन में या जिस भी तरह से आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके, क्योंकि पीपल ट्रस्ट मोर व्हाट दे सी रादर देन व्हाट दे लिसन। ओके, तो इसीलिए परफ्यूम बॉटल्स काम आती हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए, लेवल्स, प्रेजेंटेशन, ब्रांड, सब कुछ। ठीक है, तो एक रिव्यूअर के ऊपर ऑब्लिगेशन इन सबको रखना, मगर आपके ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं है। यू डू नॉट हैव टू हैव अ 500, 200, 300 प्लस परफ्यूम्स कलेक्शन एट ऑल, नॉट नेसेसरी एट ऑल, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ एक लिमिट है, कहाँ जाके रुक जाना चाहिए और कहाँ तक ये एक समझदारी की चीज़ है करना और कहाँ आप एक्चुअल में इस पूरे के पूरे दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं। जो लेसन 1 है वो यही है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि डू नॉट इन्वेस्ट योर प्रायोरिटी इनकम इनटू परफ्यूम्स, नेवर। आपकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि यू विल ऑलवेज इन्वेस्ट योर डिस्पोजेबल इनकम इनटू परफ्यूमरी। नेवर एवर आर यू गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग योर ओन मनी लाइक समथिंग जो आपने किसी और चीज़ के लिए रखी हुई है, आपको कहीं और इस्तेमाल करनी है, आपको कोई बिल भरना है, आपको कोई घर का सामान लाना है, आपके लिए ये पैसा कहीं को कल को आप इन्वेस्ट करेंगे, या फिर ये ऐसी एक एसेंशियल चीज़ के लिए है जिसको आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वो पैसा आपको हाथ भी नहीं लगाना है। डिस्पोजेबल इनकम इज़ दैट इनकम जो आपको लगता है कि आपके सारे खर्चे हो चुके हैं, अब आपके पास एक ऐसा अमाउंट पड़ा हुआ है जिससे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ वही इस्तेमाल करना है, उसी को छूना है, क्योंकि परफ्यूम्स आर नॉट नेसेसिटी, दे आर अ चॉइस एंड ऑल्सो दे आर एन एक्सेसरी। आपको इन्हें शौकिया तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको ये ऐसा नहीं है कि पानी है या रोटी है या खाना है जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, नो, ये एक शौक है, एक लग्जरी की तरह भी आप ले सकते हैं। सो आप अगर इन्हें इस तरह से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट इन पार्शल्स एंड डीकेंट्स। अब पार्शल्स की जब बात होती है तो पार्शल्स के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, आई नो, अगर होते भी हैं तो कुछ लोग डरते हैं कि पार्शल्स लेने से, क्योंकि फुल बॉटल लेने का मतलब है कि आपने पूरी बॉटल ले तो ली, तो अब उसे पूरा ख़त्म भी करना है और आप चाहते हैं मेरे पास बॉटल भी हो। ये शौक बहुत ज़्यादा है, मैं ये बहुत देखता आता हूँ कि लोग पार्शल चाहते हैं रादर देन फुल बॉटल, बिकॉज उन्हें उस जूस का मज़ा ही मिल जाता है और साथ के साथ बॉटल रखने को भी मिल जाती है। ठीक है, मैं सोच को समझता हूँ, आई नो, ओनरशिप बहुत पसंद है लोगों को पसंद है अपने शोकेस में ट्रॉफी की तरह कुछ चीज़ रखना, आई टोटली गेट इट। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि इन्वेस्ट इन डीकेंट्स रादर देन अ फुल बॉटल और अ पार्शल मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आगे जाके मेरे पास अगर कोई सोर्स आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली पार्शल्स मिलते रहेंगे अच्छे दामों पे, बट बशर्ते वो सोर्स ऑब्वियसली एक बहुत ही ट्रस्टेबल सोर्स हो, तभी आपके साथ शेयर करूँगा। बट फिर भी मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि आप डीकेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब डीकेंट्स में इन्वेस्ट करने से एक तो ये होता है कि आपको असली चीज़ का मज़ा मिल जाता है कम प्राइस में। मान लीजिए कि क्रीड का एवेंटस है, 27,000 रुपये का फ्रेग्रेंस है,
अब आप चाहते हैं कि उसका मुझे 5 ml 2 ml 3 ml मिल जाए, मैं कम से कम खुशबू तो ट्राई करूँ कि कैसी है, तो वो आपको आराम से 1000 रुपये के अंडर मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता एग्जैक्टली 1000 रुपये की मिलेगी, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतने में आपको 5 ml 2 ml 3 ml आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप उसका मज़ा उठा सकें। अगर आपको पसंद आई तो आप आगे और प्लान कर सकते हैं कि हाँ, ये परफ्यूम में आके मैं सेटल हो गया हूँ और अब मैं इसकी पूरी बॉटल प्लान कर सकता हूँ और मैं इस परफ्यूम के सहारे आगे तक चल सकता हूँ। तो आप उस बॉटल को फिर प्लान कर सकते हैं। डीकेंट्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको वो एक नज़रिया देते हैं फ्रेग्रेंस की तरफ कि अच्छा ऐसा स्मेल आने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये परफ्यूम मैं आगे के लिए प्लान कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पसंद आया। और डीकेंट से आपका आगे का पैसा भी बचता है कि अगर परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आया, सो जहाँ 10,000 खर्च होते वहाँ 300 खर्च हुए बस खाली 2-3 ml के लिए। सो ये भी एक बहुत ज़रूरी एक लेसन है जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए जब भी आप इस टाइप की टेरिटरी के अंदर जाने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, ऑलवेज इन्वेस्ट इनटू आइदर पार्शियल्स और डिकैम्प्स। लेसन नंबर 3, ऑलवेज बाय परफ्यूम्स आउट ऑफ नेसेसिटी एंड नेवर आउट ऑफ कलेक्टिंग समथिंग। कभी भी परफ्यूम को सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत के तौर पे ख़रीदिए, शौक़ के तौर पे ख़रीदना है ख़रीदिए, मगर किसी के दिखावे में, किसी के नकल में, या आप सोचते हैं कि मुझे भी ये परफ्यूम ओन करना है क्योंकि उसके पास भी है, आप इसके लिए बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ, आपने कभी एक महंगा परफ्यूम किसी के पास देखा एंड यू लाइक अरे यार एक दिन ये परफ्यूम मैं भी ख़रीदूँगा रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट स्मेल्स लाइक, क्योंकि आपको दिखाना है कि आप बहुत अमीर हैं, क्योंकि आपको दिखाना है कि आपके पास सर्च ऑफ है, क्योंकि आपको दिखाना है कि आपके पास गोल्डफील्ड एंड बैंक है, मतलब आपको ये दिखाना है कि आपके पास एक बहुत महंगा फ्रेग्रेंस है, उससे आपका सोसाइटी में ओहदा बढ़ेगा। दैट दिस इज़ अ वेरी फॉल्स इमेज यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, एंड इससे आपका एक रियल लाइफ का रुतबा नहीं बढ़ने वाला। ये आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए। परफ्यूम वही खरीदिए जो आपने टेस्ट किया हो और जो आपकी ज़रूरत हो, जो आपको एक्चुअल में पसंद हो। अगर आप किसी और को देखकर सिर्फ उसका स्टैंडर्ड कॉपी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको देख कर हाँ यार वो परफ्यूम मुझे भी चाहिए, मैं भी रखना चाहता हूँ, आई नो द टेम्पटेशंस, लाइक मुझे पता है, मेरे पास आप देख सकते हैं ऑल ये सारे क्लोन्स हैं और मेरे पास ओरिजिनल का भी एक अलग कलेक्शन है जो कभी देखेंगे आगे, तो मैं आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं परफ्यूमरी के साथ तो आया ही है, बट छोटे मोटे जो चीज़ मैं आपको जो ये सेंस शेयर कर रहा हूँ ना मैं, ये उसका एक हल्का फुल्का नतीजा आप कह सकते हैं कि मुझे भी एक था कि मुझे भी ओन करना है। तो आई एम टेलिंग यू, ये अभी फ़िलहाल रिव्यूज़ के काम तो आ जाएंगे मगर आपके कोई काम नहीं आने वाली, या आपके शेल्फ में पड़े पड़े सड़ेंगे और आप इन्हें स्मेल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इन्हें यूज़ ही नहीं करेंगे, इतने परफ्यूम हो जाएंगे। सो प्लीज़ किसी को दिखाने के लिए आप वो पैसा मत वेस्ट कीजिए, आप वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के तहत कीजिए कि मुझे एक्चुअली में उस सेंट की ज़रूरत है, मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे ऐसा सेंट प्रोफाइल अच्छा लगेगा, सूट करेगा, ये मेरी एक ज़रूरत है, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्मेल बैड, आई वांट टू हैव अ गुड इंप्रेशन अमंग माई कोलीग्स। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जहाँ भी जाऊँ तो वहाँ मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे लोग कहें कि हाँ यार ये आदमी बहुत ही हाइजेनिक है, काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, ये आदमी की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ पर वो जो पूरा डेकोरम है उसकी आप एक शाइन बन सकते हैं, उसका एक स्टार बन सकते हैं इस तरीके से। बट प्लीज़ किसी को नकल करते हुए आप ये चीज़ें मत करिए, प्लीज़ डू नॉट। लेसन नंबर 4, कीप योर कलेक्शन टू अ लिमिटेड नंबर। अपने दिमाग में एक नंबर डिसाइड कर लीजिए कि यार 5, 6, 8 या 10 या 15, इससे ज़्यादा परफ्यूम मुझे अपने कलेक्शन में नहीं रखने। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई टेल यू। एक तो परफ्यूम लगाने की चीज़ होती है, पीने की चीज़ नहीं होती, खाने की चीज़ नहीं होती, तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। ओवर स्प्रे भी कर लेंगे तब भी अच्छा खासा टाइम चलता है। और आपके पास जब एक से ज़्यादा परफ्यूम होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनको ख़त्म होने का टाइम 3 गुना बढ़ गया है। जितनी ज़्यादा बॉटल उतना गुना वो टाइम बढ़ता जा रहा है, बिकॉज आप जब सब कुछ लगाएंगे तो वो सारे के सारे धीरे 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 ख़त्म होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पुश्ते हैं, आपके जो पोते हैं, ये भी शायद इंजॉय कर लेंगे उस सेंट प्रोफाइल को, तब तक पड़ा रहेगा वो। तो प्लीज़ वो चीज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको सीधा सीधा ये चीज़ दिखाई दे जाएगी एक टाइम बाद कि यार मैंने रख तो लिया पर अभी ख़त्म नहीं हो रहे और अब मुझे नया परफ्यूम भी चाहिए, तो पैसे में आग तो लगेगी वहाँ पे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ 10, अगर 10 परफ्यूम रखने हैं तो 10 नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कोई नया परफ्यूम चाहिए तो हैव दिस ऑडासिटी इन यू, हैव दिस कंट्रोल इन यू, हैव दिस मच ज़ील इन यू कि हाँ मुझे इसके अंदर से एक परफ्यूम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा नया परफ्यूम डालने के लिए। उससे क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे, आप उस पुरानी बॉटल को बेच सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, उससे आप उस पैसे ले लीजिए, फ्री में तो देंगे नहीं क्योंकि सीधी सी बात है आपने भी पैसों से ख़रीदा था, और फ्री में दे सकते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, रियली गुड, वाओ। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो वो परफ्यूम आप किसी को दीजिए, वो जो पैसा है उससे आप नया परफ्यूम भी खरीदिए, आपका अगला परफ्यूम सस्ता हो जाएगा, ठीक है, आपको सारे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो नंबर है वो लिमिटेड 10 बॉटल्स तक ही रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि 10 बॉटल की ज़रूरी है, वो नंबर 3 भी हो सकता है, वो नंबर 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू।
ओके कि आप कितने सेंट प्रोफाइल से सेटिस्फाइड हैं, बट कोशिश कीजिए कि वो अंबार ना बने। कि मैं तो कहता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 10 या 15 से ऊपर परफ्यूम्स मत रखिए एज़ पर द ओकेजन, चाहे वो डेट हो, चाहे वो गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, मानसून हो। प्लीज़, मुझे नहीं लगता कि इन पूरे ओकेजन्स के लिए आपको 1 से 2 परफ्यूम्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और 15 नंबर इज़ द स्वीट स्पॉट आई थिंक, कि मैक्स आप कहाँ तक ले जा सकते हैं। ओके सो आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि आपको उस नंबर को क्रॉस ना करना पड़े और आप 10 नंबर पे ही रहें। बस इतनी आप हिम्मत लेके आइए कि उसके अंदर से जो आपका लीस्ट फेवरेट बन गया है थ्रू द टाइम, कि आपने जब तक उसे इस्तेमाल किया इतना टाइम तक, तो उसमें आपका जो लीस्ट फेवरेट बन गया उसे निकाल के नया परफ्यूम लिए, तो नंबर इंटैक्ट रहेगा, आपका फालतू खर्चा भी नहीं होगा, आपका शेल्फ भी बड़ा नहीं होगा। सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। लेसन नंबर 5, कभी भी ब्लाइंड बाय नहीं करना या फिर कभी भी हाइप के चलते परफ्यूम नहीं लेना। बहुत बार देखता हूँ लोग परफ्यूम्स के रिव्यूज़ देखते हैं, मार्केट के अंदर देखते हैं, अफनान आया, लताफ़ा आया, अपने प्राइवेट हैंडल्स पे अपने न्यू परफ्यूम को प्रमोट करने में लगा हुआ है। नोट स्ट्रक्चर देख के बहुत ज़्यादा अल्योरिंग लग रहा है कि हाँ यार बढ़िया नोट स्ट्रक्चर लग रहा है, पाइनएप्पल का नोट आ गया यार, तो शायद बढ़िया होगा अवेंटस। तो ये पूरा का पूरा जो साइकोलॉजी है यहाँ पे, आई अंडरस्टैंड कि कैसे ब्रांड्स वर्क करते हैं, नोट स्ट्रक्चर दिखाकर आपको ल्योर करने के लिए कि देखो इसमें ये सारे नोट्स हैं जो आपको शायद पसंद आते हैं, तो परफ्यूम भी आपको पसंद आ जाएगा, जबकि रियलिटी में परफ्यूम टोटली डिफरेंट निकलता है। सो हाइप के चलते, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा नया परफ्यूम आया जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, भयंकर हाइप चल रही है, जो फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, वो धड़ल्ले से रिव्यू कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यार अब तो ये परफ्यूम ट्राई करना पड़ेगा, सब अच्छी बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो रिव्यूअर्स भी बात कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक परफ्यूम आपके लिए फिर भी ब्लाइंड बाय बन जाता है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली इन रियल टाइम हैव नॉट स्मेल दैट सेंट प्रोफाइल। सो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पसंद आएगा, एंड दैट यू आर जजिंग इट ओवर समबडी एल्सेज नोज एंड ऑल्सो देयर नोट स्ट्रक्चर। तो फिर वहाँ पे ये पूरा का पूरा जो प्लान है फेल हो जाता है। तो जब तक आप उसको सैंपल नहीं कर लेते, उसको डिकैंट नहीं कर लेते, आपको जब तक कहीं मॉल में जाके किसी शॉप पे जाके आप उसे खुद स्मेल नहीं कर लेते, डू नॉट बाय दैट परफ्यूम। रिव्यूज़ मेरे भी ऐसे होते हैं कि आपको कन्विंस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्विंस कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि सैंपल देम, डिकैंट देम। अगर सैंपल नहीं हो पा रहा, डिकैंट नहीं हो पा रहा, तो मत बाय कीजिए, डू नॉट, मत कीजिए, मेरी मत सुनिए। अगर आप सैंपल नहीं कर पा रहे इस चीज़ को या डिकेंट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, मत बाय कीजिए। यू डोंट हैव टू, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी की, रिव्यूज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी आप देख सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप कभी भी किसी हाइप के चलते या फिर ब्लाइंड बाय परफ्यूम मत कीजिए, बिकॉज वो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये आपके गड्ढे में चले जाएंगे अगर वो परफ्यूम आपको पसंद नहीं आया। नो नंबर इज़ एन सुपरफिशियल नंबर कि आप ये कहें कि भाई यहाँ पे आके तो एक लिमिट है, यहाँ पे आके मैं ब्लाइंड बाय कर सकता हूँ, यहाँ से आके ब्लाइंड बाय नहीं कर सकता। नो, 100 रुपये का परफ्यूम भी ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज 100 रुपये भी 100 रुपये है। ओके, किसी के लिए 100 रुपये बहुत ऊपर है। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि आप कोशिश कीजिए कि आपको ऐसी चीज़ों में ना उलझना पड़े जहाँ पे आपको पता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं, या तो मुझे पता ही नहीं, या तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और आपने उसे किसी कहने पे, किसी के दूसरे की समझ पे आपने उसे ब्लाइंड बाय कर लिया। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, सैम्पल इट, डिकैंट इट, जो भी तरीका आपको समझ में आए डू इट, जिससे कि आप उस पूरे एक्सपीरियंस से बच सकें जो आपको आगे जाके शायद ना पसंद आए, बिकॉज दिस इज टोटली बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज़, एंड आपको लगे कि हाँ यार क्या पता पसंद आ जाए। तो ये जो क्या पता है, इसके आगे जो दुनिया है वो बहुत बहुत गहरी है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेसन नंबर 6, डू नॉट बाय परफ्यूम्स फॉर अदर्स, बाय फॉर योरसेल्फ। आप कभी भी परफ्यूम्स दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मत खरीदिए, परफ्यूम्स अपने लगाने के लिए खरीदिए, बिकॉज ये जो रैबिट होल है, एक नए टाइप का रैबिट होल नहीं है, ये बहुत पुराना रैबिट होल है। इसके चलते इतने लोगों ने, अरे भाई 10 बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रेग्रेंसेस, 5 बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रेग्रेंसेस, 3 बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रेग्रेंसेस, बस लोगों को क्या चाहिए भाई। कमेंट्स आज भी आते हैं, पिछले वीडियोस में भी 2-4 कमेंट्स ऐसे आए, मन करता है रिप्लाई करूं, बहुत ही ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे रिप्लाई कर दूं कि बंदा दोबारा कमेंट ही ना करे, बट नहीं करता, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट अस टू बी सिविल, अच्छे से बात करें। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि आप जब जानते हैं कि परफ्यूम ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद नहीं आ सकता, किसी किसी को तो सरदर्द दे देता है, कोई कोई तो उल्टी कर देता है, भेजे पे चढ़ गया, दिमाग पे चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी चीज़ से आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सबसे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या सब तारीफ़ करेंगे। आपको सेल्फ डाउट है, या आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपको दूसरों का अप्रूवल चाहिए कि वो तारीफ़ करेगा तभी मुझे लगेगा कि मेरे में कुछ बात है, या आप ऐसे मीडियम ढूंढ रहे हैं, मॉड्यूल्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे ब्रिज ढूंढ रहे हैं कि लोगों को आसानी हो आप तक पहुंचने में, और वो कहें अरे वाह भाई साहब मज़ा आ गया, क्या बात है यार, तेरे जैसा तो आदमी नहीं देखा हमने, क्या खुशबू लगा घूम रहा है। सो वो जो चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड कि ये सब टेम्परेरी है, ये सब यहीं रखा रह जाएगा।
ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, ये सब यहीं रखा रह जाएगा। आपको जो चीज़ खुश करती है आप वो कीजिए। वो परफ्यूम अगर आपको खुश कर रहा है आप उसे खरीदिए। जो खाना आपको अच्छा लगता है वो खाइए। जो कपड़े आपको पहनने अच्छे लगते हैं आप वो पहनिए। जहाँ जाना आपको अच्छा लगता है वहाँ जाइए। जो भी आपको टूर करना है, आपको ऐसी चीज़ों का शौक़ है जहाँ पे आपको खुशी मिलती है आप वो कीजिए। बुरी चीज़ों की जगह, आपको मैं नशा करने को नहीं बोल रहा कि मुझे नशे से खुशी मिलती है तो आप वो करें, प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। ऐसी चीज़ें जो अच्छी है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, जो आपके माइंड के लिए भी अच्छी है, ऐसी चीज़ों करते हुए अगर आपको खुशी मिलती है तो आप वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यू डोंट हैव टू गो फॉर परफ्यूम्स फॉर अदर्स अप्रूवल। आप बेसिकली उनके लिए परफ्यूम खरीद रहे हैं, अपने लिए नहीं, कि उनको अच्छी खुशबू आए, उन्हें मज़ा आए, तो उसके लिए मैं 10-15 हज़ार फूकने को तैयार हूँ। दिस इज़ अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ सोशल सर्विस। प्लीज़ अगर आप ऐसा कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बट फॉर अ न्यू गाय, फॉर अ न्यू कमर, जो इस चीज़ में अभी आया ही आया है, जो उसने परफ्यूमरी को भी महसूस करना शुरू किया है, एब्जॉर्ब करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिकॉज इनका कोई आगे जाके कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है। आपके पास एक बॉटल पड़ी होगी जो आगे भी आप ही को खुश करेगी या फिर आपको भी नहीं, और क्या पता किसी को और को भी ना करे। तो हाइप के चलते किसी और को सुन के या किसी को देख के कि मुझे 50 कॉम्प्लीमेंट मिले, 10 कॉम्प्लीमेंट मिले, 15 कॉम्प्लीमेंट, सब झूठ है। किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते। बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को परफ्यूम से रिलेंटलेसली कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत कम ऐसा होता है। और ज़्यादातर ऐसा भी होता है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं और वो सच है, तो परफ्यूम से ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी के ऊपर वो चीज़ है, कैसा रुतबा है उनका मार्केट में, क्या लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं, क्या उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए ये परफ्यूम एक ब्रिज बन जाता है, तो आप कह सकते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलना आसान हो जाता है। बट इन रियल लाइफ ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। सो प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू इट अनलेस आपको अपनी मर्ज़ी ही पूरी करनी है, अपनी माननी है, आप ज़िद्दी हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो भाई सुननी ही नहीं है, मैं तो करूँगा, तो प्लीज़ कीजिए। I cannot stop you. Okay. Lesson number 7 and the last lesson. Listen very carefully. Always treat them as accessories and never priority. परफ्यूम्स आपके कभी प्रायोरिटी नहीं बन सकते। दे आर नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल। ये ऐसे ही हैं जैसे अच्छे कपड़े हैं, जैसे अच्छा खाना है, जैसे अच्छा पीना है, जैसे अच्छा रहन सहन है। ये बस वही है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी खाने और पीने को छोड़ के, तो काम चल जाएगा। आप सस्ते कपड़े भी पहन सकते हैं, आप सस्ता खाना भी खा सकते हैं, आप हर चीज़ सस्ती कर सकते हैं। और परफ्यूम्स भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 20-30 हज़ार के पहनने, आप सस्ते परफ्यूम्स पहन सकते हैं। उनके लिए हम हैं, आपको कोशिश करेंगे कि बजट में परफ्यूम्स आ जाएं और आप उन्हें एंजॉय कर सकें। ओके, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको परफ्यूम को प्रायोरिटी बनाना है कि अगर मेरी इस महीने इनकम आई या फिर इस बार मुझे पैसे फालतू मिले तो मैं परफ्यूम में वेस्ट करूँगा उनको या खर्च करूँगा उनको, या फिर मैं वहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करूँगा। यू डोंट हैव टू, बिकॉज अगर आप रिलेंटलेसली कर रहे हैं तो वेस्ट ही हो रहे हैं। और अगर आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा ही करें, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो परफ्यूम के अलावा भी हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, कहीं बाहर खाइए पिए, ठीक है। आप किसी शादी में जा रहे हैं तो उसके लिए आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अच्छे कपड़े ख़रीद लीजिए। आप बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं तो अपने लुक्स पे उस पर काम कीजिए, या फिर अपने ऊपर आप कोई भी किसी भी तरह की चीज़, जैसे कि आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आप हेयर कट पे, आप अपना ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर अपना पैसा खर्च कीजिए। आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, आप उसके लिए पैसे कलेक्ट कीजिए, वहाँ उसे स्पेंड कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो परफ्यूम से अलग हो, जो अच्छी हो, जो आपको खुश करती हो, बस आप वहाँ पैसा भी खर्च कीजिए। परफ्यूम पे भी कीजिए, मगर उसको ओवर लिमिट मत कीजिए कि यार यहाँ से आगे भी आप पागलों की तरह परफ्यूम में ही, मतलब हर जैसे ही पैसे आए परफ्यूम में डाल दिए, जैसे पैसे आए परफ्यूम में डाल दिए। वो परफ्यूम की एक बॉटल आपके पास पड़ी रहेगी, आप पता नहीं उसे कब कितना इस्तेमाल करेंगे। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप डीकैंट्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। आप उस डीकैंट्स में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज डीकैंट से आपको एक परफ्यूम का मज़ा मिल जाता है। और 10 ml का 5 ml का डीकैंट भी बहुत चलता है अगर आप उसे ओकेजनली यूज़ करेंगे। और आपके पास अगर 10 डीकैंट अलग अलग परफ्यूम के होंगे तो आप उन सब का मज़ा बहुत लंबे टाइम तक ले सकते हैं, क्योंकि आप बार बार अलग अलग परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे तो वो डीकैंट भी धीरे धीरे खत्म होगा। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड के परफ्यूम्स आर नॉट प्रायोरिटी, दे आर एन एक्सेसरी। उनके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। परफ्यूम नहीं भी लगाएंगे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे साबुन से नहाइए, अच्छा डिओड्रेंट लगा लीजिए। मैं डिओड्रेंट को वैसे भी प्रमोट नहीं करता, बट कपड़े पे लगाइए, बट सस्ती चीज़ लगा लीजिए, अच्छी खुशबू होनी चाहिए, थोड़ी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ मत कीजिए यार, आप कुछ भी मत कीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खाली अच्छे से खुशबूदार साबुन से नहा लीजिए, उससे भी खुशबू आ जाएगी। बहुत लोग करते हैं। जब तक मुझे परफ्यूम्स के बारे में पता भी नहीं था, मैं इतना इन्वॉल्व भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं करता था। मैं भी यार कोशिश करता था कि अच्छा सा बढ़िया सा सिंथॉल का या फिर कोई साबुन होगा उससे नहा लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिओ लगा लूँगा, ऊपर डेनिम के आते थे, एक्स के आते थे, पता नहीं किस किस के आते थे, ठीक है, वो लगा लूँगा, ख़त्म, छुट्टी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा टाइम, पैसे, हर चीज़ परफ्यूम में डालनी है। अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नथिंग मोर देन एन एक्सेसरी, नथिंग मोर देन समथिंग यू कैन चूज़ ओवर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
आप ऐसा कभी ना कीजिए कि आपको लगे कि परफ्यूम अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज दुनिया ऐसा बोल रही है, मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर ऐसा बोल रहा है, या फिर मेरे आसपास जो लोग हैं जो शौक में आ गए हैं नए नए परफ्यूम्स के, वो ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़, आपका पैसा है, आपकी लाइफ है, सब कुछ आपका है यहाँ पे, तो आप सब कुछ बहुत वाइजली खर्च कीजिए। दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू। अब वीडियो के एंड में आ गए हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परफ्यूम कलेक्शन बनाना है, आप सिर्फ 3 टाइप के सेंट प्रोफाइल्स पर फोकस कीजिए। सबसे पहला, फ्रेश फ्रेग्रेंस, जो कि आपका पूरा दिन के लिए भी चल सकता है, ठीक है। आप ऑफिस जाएंगे तब भी चल सकता है, आप किसी डे गैदरिंग में या फिर बाहर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हो गया फ्रेश परफ्यूम की, जो कि आपको सर्दियों में भी ट्राई कर सकते हैं, गर्मियों में भी ट्राई कर सकते हैं, किसी मौसम में। फ्रेश परफ्यूम्स तो सदाबहार होते हैं, कभी भी लगाइए, परेशान नहीं करता। दूसरी कैटेगरी होती है ओकेजनल वेयर के लिए, कि आपके यहाँ शादी है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, उसके लिए, ठीक है। तो आप उसके लिए 1 या 2 परफ्यूम्स खरीद सकते हैं, ओके। और लास्ट कैटेगरी है वो है एक विंटर्स के लिए। विंटर्स में कुछ वार्मर सेंट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी होती हैं। मतलब आप कोल्ड, ऐसे ही कुछ नहीं है कि कोल्ड वेदर के लिए एक सेंट प्रोफाइल ज़रूरी है, बट फ्रेश परफ्यूम भी लोग पुल कर लेते हैं। फ्रेश में फ्लोरल्स भी आते हैं, फ्लोरल सर्दियों में भी चलते हैं, बट फिर भी आप सर्दियों के लिए भी एक परफ्यूम ले लीजिए, या फिर 2-3 परफ्यूम ले लीजिए सर्दियों के हिसाब से, जो कि थोड़े वार्मर सेंट प्रोफाइल कैरी करते हैं, जैसे कि जिसमें ऊद हो, एम्बर हो, वनीला हो, वुडी नोट्स हो, स्पाइसी नोट्स हो, ठीक है। ऐसा कुछ परफ्यूम ले लीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेश परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो मिडिल ईस्टियंस का ले लेते हैं। काफ है, जेलेनी है, ब्लू है, जो अहमद के ही आते हैं, ठीक है। और साथ के साथ आपका नॉटिका वोयाज है, ये फ्रेश परफ्यूम्स, ओके। फिर आ जाते हैं आपके जो कि ओकेजनल वेयर के लिए होते हैं, तो ऊद बेस्ड परफ्यूम भी अच्छे होते हैं। आपका अज़ारो का मोस्ट वांटेड आता है, आपका अबाबिल का भी आता है 24 वो भी पारफा सस्ता आ जाता है। और ऐसे वार्मर सेंट प्रोफाइल थोड़े से स्पेशल होते हैं, ठीक है, जिनमें थोड़ा फ्लोरल हिंट्स भी होते हैं। मतलब मेरे दिमाग में इस टाइम इतने परफ्यूम आ रहे हैं, मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मैं किस चीज़ का नाम लूँ, ओके। तो मैं कुछ करूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी एक अच्छा सा छोटी सी कैटेगरी बना के वहाँ लिख दूँगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ओके। तो ऐसे सेंट प्रोफाइल जो थोड़े स्पेशल हो, जहाँ पे एम्बर हो, ऊद हो, वनीला हो, ऐसे सेंट प्रोफाइल्स, ठीक है, ये आप स्पेशल ओकेजन पे इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा यूनिक स्मेल करें जो। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऐसे परफ्यूम्स जो कि विंटर सेंट प्रोफाइल के लिए आ जाते हैं, जिसमें थोड़ा कॉफ़ी का नोट हो, या फिर जहाँ ऊद थोड़ा एम्प अप हो, या एम्बर का नोट एम्प अप हो, वनीला का नोट एम्प अप हो, ठीक है, ऐसे परफ्यूम्स। तो ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे आपको सिर्फ 3 कैटेगरी के परफ्यूम चाहिए, और उसमें हर कैटेगरी के अंदर आप 3 परफ्यूम्स रख सकते हैं या 2 परफ्यूम रख सकते हैं। जैसे कि आपके समर्स के लिए 2 परफ्यूम हो गए, आपके स्पेशल ओकेजन के लिए 2 परफ्यूम हो गए, और विंटर्स के लिए 2 परफ्यूम हो गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़, अगर आपके पास फालतू पैसे आ रहे हैं, आप कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिए, बट आपके पास सिर्फ 3 कैटेगरी के अंदर 6 परफ्यूम या 7 परफ्यूम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन दैट, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे पास जो पीछे कलेक्शन पड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्लिगेशन के तहत है कि मैं रिव्यूअर हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है रिव्यू करने के लिए, टाइम टू टाइम कंपेयर करने के लिए, दिखाने के लिए। ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 6 परफ्यूम भी बहुत हैं, और 6 परफ्यूम का नंबर अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाने से अच्छा है कि आप उसके अंदर से एक परफ्यूम को निकाल के उसकी जगह किसी और को शफल करके दूसरे परफ्यूम पर डाल दीजिए, जिससे कि वो 6 के 6 परफ्यूम बने रहें और आपका पैसा फालतू खर्च ना हो, और आप उन सबको फिर भी इंजॉय करते रहें, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, जो भी मैं आपको यहाँ कन्वे करना चाह रहा था। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं था, वीडियो था, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं चाहता था कि आपको मैं ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ऐसे ब्रीदर्स, ऐसे वीडियोज़ कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने कॉन्टेंट से हट के आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो इस पूरी जर्नी के चलते चलते आपको ऐसी चीज़ों से बचाए, ऐसी चीज़ों से हटाए जहाँ पे आप गिर सकते हैं, जो रैबिट होल हैं, जो ऐसे हर्डल्स हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार ये तो गलती हो गई, ये हमारा रिव्यूअर ये क्यों नहीं बताता। तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर ऑल दिस विथ यू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।